आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और गुरुनाथ में आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। दो वीडियो लेकर आया हूँ। एक नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले ज्योमेट्री का क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। सवाल है, एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, एक त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, सच दैट सी एन इज एंगल बाइसेक्टर। सी एन एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, ऑफ एंगल सी। ओके, और सी एन इज परपेंडिकुलर टू एन बी। ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछा गया है, उसी में ट्विस्ट पूछा है। तो सी एन एंगल बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया और एन बी पे परपेंडिकुलर है ऐसे करके यहाँ पर। तो सी एन एंगल बाइसेक्टर एन बी पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, और क्या दे रखा है कि ट्वाइस ऑफ सी एन, यानी अगर ये एन एस सी एन, तो अगर मान लो ये x है तो ए बी 2x है। ठीक है, और एंगल ए बी एन, ये एंगल दे रखा है आपको 24 डिग्री। ठीक है, फाइंड एंगल एन सी बी, अल्फा निकालना। ठीक है, तो क्या करोगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर इसको मैंने आगे बढ़ा दिया एक तरीके से, तो दो एंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला और ये वाला एंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे? क्योंकि अल्फा अल्फा एक्स, मतलब मैं अगर बोलूं कि एक तो अल्फा बराबर अल्फा है, एक सी एन बराबर सी एन है, और एक अगर हम ध्यान से देखें परपेंडिकुलर बराबर परपेंडिकुलर है, मतलब कि एक 90, इधर भी 90 होगा तो उधर भी 90 होगा लीनियर पेयर से। सो दैट मीन्स ये जो दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, कौन से ट्रायंगल सी एन बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, बिल्कुल रेप्लिका है ट्रायंगल सी एन, और इसका नाम दे दो एम का, सी एन एम का। तो कॉन्ग्रुएंट होने से क्या होगा कि ये इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि आप बोलोगे कि बी एन की वैल्यू सीधी सीधी एन एम के बराबर हो जाएगा सीपीसीटी से। ठीक है, सीपीसीटी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब आपने बोला कि ये दोनों इक्वल हो गए, अब मैं क्या करूं? मुझे पहुंचना कहां है? अगर आप ध्यान से देखें कि अब आप अल्फा निकालना है आपको, तो अगर कोई ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर अल्फा की टर्म्स में सब कुछ मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तो आपने बोला आप ट्रायंगल ए एम बी, देखो इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा हैवी है, तो आपको प्रीवियस ईयर आपने करे नहीं। अब अगर मैं ए एम बी में देख रहा हूं, और लेट से कि आपने यहां से, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब इसके नीचे वाले के पैरेलल। तो मिड पॉइंट थ्योरम हो गई, क्योंकि ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट हो जाएगा। तो अगर ये 2x, मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में आप देखो कि अगर ये 1 1 है, 1 1 है, और ये 1 है, तो नीचे वाला 2 हो गया, क्योंकि ये छोटे वाला 1 है तो बड़े वाला 2 हो जाता है, और ये वाला 2 हो जाता है। तो अगर ये 2x है तो ये x हो गया। ठीक है, अब एक त्रिभुज में इधर भी x है, इधर भी x है, कौन से में? अगर मैं इसका नाम मान लो x दे रहा हूँ, त्रिभुज एक्स एन सी में एक्स एक्स, मतलब ये भी अल्फा हो गया क्योंकि आइसोसेलेस बन गया, आइसोसेलेस से एक्स एक्स, और ये वाला एंगल भी 24 है। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, और आया हुआ क्वेश्चन पे बेस्ड प्रॉब्लम है, मतलब प्रीवियस ईयर में डिक्टो क्वेश्चन इस टाइप का पूछा गया है। और पूछने वाली चीज लेकिन एंगल नहीं थी, साइड थी, तो वो आसान था। तो आपने बोला अगर ये 24 तो ये भी 24। अब 24 ये है अल्फा अल्फा, तो और ये वाला 90 है। ठीक है, तो एक त्रिभुज में एक 90 है, एक 24 है, और दो अल्फा है। तो इन तीनों का जोड़ कितना होगा? 180। यानी कि अगर मैं बात करूं कि 90 और यहाँ पे 66, यानी अल्फा की वैल्यू 33 आ गई। ठीक है, अल्फा ही निकालना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको इसमें देखो क्या क्या आपको पता होना चाहिए। आपको मिड पॉइंट थ्योरम पता होनी चाहिए। ठीक है, आपको सबसे पहले तो कॉन्ग्रुएंसी पता होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंसी नहीं पता होगी तो भी दिक्कत है। कॉन्ग्रुएंसी आपको पता होनी चाहिए, मिड पॉइंट थ्योरम आपको पता होनी चाहिए,
इक्वल साइड सब्सटेंड इक्वल एंगल वाली बात पता होनी चाहिए, ठीक है। और बस आखिरी में आपने तीनों का जोड़, मतलब जितने भी एंगल आ रहे हैं सब अल्फा की टर्म्स में या रियल वैल्यूज है, तो इनका जोड़ 180 कर दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बेस्ड प्रॉब्लम। एक और सवाल करते हैं। देखो जब मैं आया हूँ, टाइम निकाल रहा हूँ यूट्यूब पे, तो मैं आपको हलवा बांटने तो आऊंगा नहीं, ठीक है, कि बहुत ही आसान चीज। उसके लिए मेरे को ऐसा लगता है कि अगर बहुत ही सिंपल सी चीज आपको करनी है तो वो तो ऑलरेडी सभी कर लेते हैं। कभी आपने सुना है, अगर मान लो पेपर बहुत आसान आ गया, कोई भी पेपर है बहुत आसान आ गया, तो अगर इतना आसान आया है कि 90% सभी कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है 90% क्वेश्चन करने से सिलेक्शन हो जाएगा? सिलेक्शन तो बचे हुए 10% में होगा ना। कॉमन सेंस लगाने वाली बात होती है, वो मैच्योरिटी के साथ आएगी आपके अंदर, ठीक है। किसी किसी को कम टाइम वेस्ट करके समझ में आ जाता है, किसी को ज्यादा टाइम वेस्ट करके। समझना तो पड़ेगा ही, है ना। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। आप ये मैक्सिमम बच्चे इसको सिली मिस्टेक में गलती कर सकते हैं। एक नंबर है इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे, तो बताओ कि रिमाइंडर क्या होगा, शेष। आप शेषफल क्या निकालोगे जब इस n के पहले 100 डिजिट्स, 100 डिजिट्स कैसे, मतलब 1 से लेके 9 तक तो 10 डिजिट्स हैं, और अगर मैं 100 डिजिट्स की बात कर रहा हूँ, एक सॉरी 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट्स है, 9, ठीक है। आपने बोला 1 से लेके 9 तक 9 डिजिट्स हैं, यानी 100 में से 9 डिजिट्स चले गए, 91 अभी भी बचे हैं। आपने बोला उसके बाद जैसे ही 10 आएगा, यानी ये तो 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि आगे अगर मैं बात करता हूँ, लेट से मुझे अब आगे मैंने बोला कि 90 डिजिट्स चाहिए और एक डिजिट और अलग से बचेगा। 90 क्यों करे मैंने, क्योंकि मुझे पता है दो दो के ग्रुप, तो मुझे 45 नंबर और चाहिए होंगे, यानी कि अगर ये जो 10 है ये 2 अंकों का नंबर है और पहला डिजिट हो गया, मुझे ऐसे 45 चाहिए आगे, ठीक है। तो आप बोलोगे कि इसका मतलब है कि 1 से लेकर 54 तक कितने डिजिट्स हो जाएंगे, 99 डिजिट्स हो जाएंगे। 1 से लेके 54 तक 99 डिजिट्स हो जाएंगे। फिर से सुनो, क्यों? क्योंकि 1 से लेके 9 तक हो गए 9 डिजिट्स, और 10 से लेके 54 तक कितने डिजिट्स हो गए, 90 डिजिट्स। क्यों? क्योंकि आपने बोला कि देखो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस प्लस 1, तो 45। तो 45 अगर दो डिजिट, सुनो एक बार फिर से देखते हैं। अगर मैं दो डिजिट की संख्या गिन रहा हूं, दो डिजिट की संख्या गिन रहा हूं, 2 डिजिट्स, तो अगर 10 है तो ये 2 काउंट हो गए, 11 तो 2, तो अगर मान लो मैंने इसको लिख दिया कहां तक, 54 तक, तो ये कितने अंक लिख दिए मैंने, मैंने 45 अंक लिख दिए, तो 45 इंटू 2 यानी 90 डिजिट्स की बात हो गई, ठीक है। तो यानी कि आपने बोला 1 से लेके 54 तक, और ये 99 और एक और आ जाएगा 55 लिखने लगूंगा, लेकिन 55 में ये वाला 5 नहीं चाहिए। तो आपके पास एक तरीके से इस तरीके से संख्या लिखी हुई है 1 2 3 4 जैसे ऊपर, और 54 और लास्ट में 5, तो इनको कैसे गिनोगे? तो इसका हमें तो, अगर मैं बात करूं कि मुझे 9 की डिविजिबिलिटी, कि जब भी मेरे से 9 की डिविजिबिलिटी पूछी जाएगी तो सम ऑफ डिजिट्स निकालना होता है। जो सम ऑफ डिजिट्स होता है वही रिमाइंडर होता है। अगर सम ऑफ डिजिट 9 आ गया तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने बोला इसका मतलब कि अगर मुझे ये सब गिननी है तो 99 संख्या ये एक ये, तो इसका सम कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सम होता है 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और प्लस में 5 तो है ही। तो इसको कैसे निकालोगे? आप बोलोगे कि n/2 कितनी टर्म्स है, 54 टर्म्स है, 54/2 और 55 प्लस 5 तो रहेगा ही रहेगा। तो आपने जैसे इसको करा 27, यानी कोई भी चीज अगर 9 से मल्टीप्लाई होगी तो 9 होगी, तो डिजिट सब 9 ही होगा उसका, तो 9 प्लस 5, यानी मेरा जो आंसर आया एक्चुअल में 5 आया। 5 इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों क्वेश्चन चैलेंजिंग है, और दोनों ही क्वेश्चन आप कह सकते हो कि वो क्वेश्चन है जैसे आपने 100 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, 100 क्वेश्चन आए पेपर में, तो जो 98 क्वेश्चन मान लो ऐसे हो गए जो सब कर रहे हैं, तो जो दो क्वेश्चन नहीं होंगे ना, वो ये दो क्वेश्चन, ये ध्यान रखना। इन दो क्वेश्चन की कीमत कौन समझ सकता है? जिसको पता है कि एक एक नंबर से या दो दो नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है, दो दो नंबर से
इंस्पेक्टर से टीए बन जाते हैं, वो समझ सकता है। और जो स्ट्रगल कर रहा है बहुत ज्यादा, जिसका प्री नहीं निकल रहा, वो नहीं समझ सकता। ठीक है, जिसका प्री निकल जाएगा उसके बाद उसको समझ में आएगा कि असली स्ट्रगल मेंस में आएगी। अब मेंस भी सिर्फ निकालने से बात नहीं बनती, आपको भी समझना पड़ेगा, ये सब समझना पड़ेगा, तो ऑनलाइन समझाता नहीं है कोई। ठीक है, क्योंकि फिर लोग कम फॉलो करेंगे, सच बोलने से तो कम फॉलो करते हैं। तो इस वजह से कि जब आप मेंस का पेपर देते हो, मेंस में भी आपको एक्यूरेसी के साथ जो बंदा परफॉर्म करता है उसी का सिलेक्शन होता है। क्योंकि अगर मान लो 90% क्वेश्चन आसान भी आ गए, तो वो 90% क्वेश्चन की कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि वो ऐसा हजार मिलेंगे लोग जो सारे ठीक करेंगे, फिर रिजल्ट आएगा की आएगी, देख लेना आप क्या होगा। चलिए, थैंक यू सो मच। और कमेंट सेक्शन में बताओ दोनों क्वेश्चन कैसे लगे, पसंद आए कितना, एक एक बार देखने में समझ में आ गए, 2 बार देखना पड़ा, 3 बार देखना पड़ा, देखो लेकिन इनको समझो। चलिए, थैंक यू सो मच। सेक्शन डिसमिस होगा।